की बड़ी खबर के साथ जो शिमला से आ रही है। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं सीपीएस मामले को लेकर भी बैठक में चर्चा जो है देखने को मिल रही है। होम स्टे पॉलिसी को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ बजट में योजनाएं तैयार करने पर भी जो है चर्चा जो है देखने को मिलेगी। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो रही है। वहीं सीपीएस हटाए जाने के बाद ये बैठक कई मामलों में जो है अहम मानी जा रही है और कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। होम स्टे पॉलिसी को भी इस बैठक में जो है मंजूरी मिल सकती है। लगातार कई घंटों से ये बैठक जो है वो जारी है और साथ ही साथ बजट में योजनाएं तैयार करने पर भी इस बैठक में जो है चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है। तो सीपीएस मामले को लेकर भी बैठक में चर्चा देखने को मिल रही है। सीपीएस हटाए जाने के बाद ये बैठक कई मामलों में जो है जो अहम मानी जा रही है। बैठक में बजट में योजनाएं तैयार करने पर भी जो है चर्चा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र की तारीख भी जो है वो आज तय हो सकती है। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे साथ कामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं। कामेश्वर, हिमाचल कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है और सीपीएस हटाए जाने के बाद ये बैठक कई मायनों में जो है अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जो 11 बजे से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, लगातार अभी भी वो जारी है। वहीं जो देखा जा रहा है जिस तरीके से जो सीपीएस को हटाया गया, जो मुख्य संसदीय सचिव को निरस्त कर दिया गया है, इसके पश्चात अब जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब इनकी सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए, तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अब कुछ कानून प्रक्रिया के बारे में भी इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। खासकर अगर देखा जाए जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रदेश सरकार जा चुकी है इस मामले में मुख्य संसदीय सचिव को लेकर, तो कहीं ना तो कहीं अब इसके ऊपर भी गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए जो शीतकालीन सत्र है अक्सर दिसंबर माह में होता है और पिछले वर्ष अगर देखा जाए एक वर्ष भी जो सरकार का कार्यकाल हुआ था वो धर्मशाला में बनाया था। हो सकता है कि जो इस दौरान शीतकालीन सत्र होगा उस दौरान भी हो सकता है कि संभावना जताई जा रही है कि कांगड़ा में ही जो 2 वर्ष जो प्रदेश सरकार की हुए उसका जश्न मनाया जाए। 11 दिसंबर को सरकार अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त देखा जाए जिस तरीके से विभिन्न विभागों जो रिक्त पद चले हैं उन पदों को भरने के लिए भी इसमें मोहर मिल सकती है। आज पिटारा खुल सकता है नौकरी का, खासकर जिस तरीके से रिक्त पद विभिन्न विभागों में चले हैं। इसके बाद अगर बात करें जिस तरीके से जो होम स्टे पॉलिसी की पिछली कैबिनेट की बात करें तो उस दौरान भी इसमें विचार विमर्श किया गया था, इसमें संशोधन किया जाएगा। खासकर जो बाहरी राज्य के लोग हैं अब वो होम स्टे नहीं चला सकते। अक्सर देखा जाता है कि 118 की परमिशन लेकर लोग यहाँ पर रिहायशी मकान ले लेते हैं, जमीनें ले लेते हैं, लेकिन उस ऊपर जो होम स्टे चलाते हैं। लेकिन अब स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश सरकार की ओर से कि जो हिमाचल प्रदेश का जो निवासी है वही इसमें होम स्टे चला सकता है, जो बाहरी लोग हैं वो नहीं चला सकते। इसके साथ ही होम स्टे पहले जिस तरीके से अगर देखा जाए डोमेस्टिक पानी का बिल और बिजली का बिल आता था, लेकिन अब सरकार ने जो संशोधन किया है, अब जो पानी का बिल है और बिजली का बिल है वो कमर्शियल आएगा। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो होम स्टे में जो आय अत्यधिक होती है, ऐसे में जो प्रदेश सरकार जिस तरीके से अभी भी घाटे में चल रही है, तो कहीं ना तो कहीं अपने सोर्स जनरेट करने के लिए इसमें जो शुल्क है वो अब कमर्शियल कर दिया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से अगर हम देखा जाए जो इसमें अगर देखा जाए जो रोहित ठाकुर से पहले भी जो वोकेशनल जो टीचर मिले थे उनके अगर देखा जाए वोकेशनल का 11 दिनों तक लगातार चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन रहा। 2174 जो वोकेशनल टीचर है वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी दौरान यानी कि 2 दिन पूर्व ही वो रोहित ठाकुर यानी कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम स्वयं आपका चेहरा है। उन्होंने लिखित रूप से कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया कि जिस तरीके से उनकी जो समस्या थी कि जो 17 कंपनी के तहत उन्हें जो सैलरी डीए और एजेंट मिलता था वो केवल एक विभाग ही ले और ताकि उनको सुचारू रूप से मिले। और वहीं अगर देखा जा रहा था उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा उनका लगातार शोषण किया जा रहा था। तो हो सकता है कि वोकेशनल जो टीचर है इनके लिए जो पॉलिसी के लिए भी इस जो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही अगर देखा जाए जिस तरीके से 4 दिन से देख रहे हैं कि जो 800
जो 70 कोड के जो शिक्षक है वो लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन में बैठे, हो सकता है इनके लिए भी नीतियां बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, जो चाहे वोकेशनल टीचर हो, 870 जो कोड के हो, लगातार इनका जो धरना प्रदर्शन है, हो सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से इनके लिए आज एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। और 11 बजे से जो कैबिनेट है वो लगातार जारी है। फिलहाल अगर देखा जाए 2:30 बज चुके हैं और जो कैबिनेट की बैठक है वो लगातार अभी जारी है। अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए, जो सीपीएस को किस तरीके से आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करेगी, खासकर जिस तरीके से यहाँ पर आज का विधायिक करा दिया है, प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, अब अपना पक्ष किस तरीके से मजबूती से वहां रखा सके, कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से मजबूती के साथ आगे प्रदेश सरकार अपना पक्ष रख सकते हैं, इसके लिए आज जरूर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। जी।